हिंदू धर्म में नदियों को पूजनीय माना जाता है। इन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या आप ऐसी एक नदी के बारे में जानते हैं जो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है? ये नदी पापियों को देखकर उबलने लगती है। इसका नाम है वैतरणी नदी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस नदी के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस नदी के बारे में और इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। वीडियो पूरा देखते रहें। अगर आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूं तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें। दोस्तों, वैतरणी नदी का जिक्र हमारे गरुड़ पुराण में किया गया है। इस नदी का जल लाल है क्योंकि इस नदी में खून, मांस, मेवात तथा भयानक जीव इस नदी में निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार यह नदी 100 योजन लंबी है। यह नदी यम मार्ग पर पड़ती है। यह गंगा नदी का ही दूसरा रूप है। पापियों को देखते ही यह नदी रौद्र स्वरूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, नदी गर्म तेल की तरह खौलने लगती है जिसका ताप 12 सूर्य के ताप के बराबर होता है। यह नदी खून, मांस, मवाद तथा कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी बहुत ज़्यादा गहरी तथा देखने में बहुत भयानक लगती है। दोस्तों, आप सभी को यह भली भांति मालूम है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे कोई भी नहीं काट सकता है। जो इस पृथ्वी पर आया है उसे एक दिन मृत्युलोक से जाना ही पड़ेगा। इसके बावजूद मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि इसकी भरपाई भी करनी है। पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसे यमराज के दूत यमलोक लेकर जाते हैं। पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा बहुत कठिन है दोस्तों, जिसकी कल्पना करने से हृदय छल्ली हो जाता है। वो यमदूत उस पापी जीवात्मा को मारते हुए लेकर जाते हैं। उस समय वह जीव कष्ट के मारे अपने सगे संबंधियों को चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है, लेकिन उस समय उसकी सहायता करने कोई नहीं जाता है। यम मार्ग में ही वैतरणी नदी पड़ती है। जब वह जीव उस नदी के पास पहुंचता है तब वह नदी उस पापी मनुष्य को देखकर रौद्र स्वरूप धारण कर पूरी तरह से लाल हो जाती है। यम के दूत उस जीव को उसी नदी में फेंक देते हैं। उस नदी के जल का तापमान 12 सूर्य के ताप के बराबर होता है। वह जीव रोता बिलखता तथा चिल्लाता रहता है। वह अपनों को पुकारता है लेकिन उसकी सहायता वहाँ पर कोई नहीं करता। उस नदी में मौजूद जीव उस पापी मनुष्य को बहुत पीड़ा देते हैं। जब उस पापी मनुष्य को भूख लगती है तो उसे उसी नदी में मौजूद खून, मांस, मवाद को खाना पड़ता है। इसके अलावा उसे किसी तरह का भोजन नहीं मिलता। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया वैतरणी नदी कितनी भयानक नदी है, अब आप जान लीजिए कि किस तरह के मनुष्य मरने के बाद हमेशा के लिए इसी नदी में गिराए जाते हैं। जो मनुष्य अपने गुरु, माता पिता, वृद्धजन आदि का आदर सत्कार नहीं करते हैं, जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी पुण्य काम नहीं किया,
जिन्होंने पराई स्त्री के साथ गलत काम किया, जो लोग चोरी लूटपाट मचाते हैं, डकैती करते हैं, इन सभी कामों को करते हैं, जो लोग पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखते हैं, जो लोग दूसरों की हत्या जैसे जघन्य अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए इसी वैतरणी नदी में ही रहना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को वैतरणी नदी के बारे में पता चल गया कि वैतरणी नदी कैसी होती है, अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आप इस नदी को पार कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन में गौ माता गाय का दान करता है, किसी ब्राह्मण को देता है, क्योंकि दोस्तों गोदान महादान माना गया है, वो मनुष्य मृत्यु के पश्चात उसी गाय की पूंछ पकड़कर इस नदी को आसानी से पार कर लेता है। इसके अलावा जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म कर्म करते हैं, जो दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, कभी किसी की चुगली नहीं करते हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं तथा सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी को आसानी से पार कर जाते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे काम ही करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस तरह आप इस नदी को पार कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में गोदान का बहुत बड़ा महत्व है। गरुड़ पुराण की माने तो इसमें गोदान के बारे में जिक्र किया गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में एक गाय का दान किसी ब्राह्मण को करता है, ऐसे लोगों को वैतरणी नदी का कोई भय नहीं रहता है। मृत्यु के पश्चात इसी गाय की पूंछ पकड़कर इस नदी को बड़ी आसानी से पार किया जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए अपने अपने जीवन में एक गाय का दान अवश्य करना चाहिए। इससे आप वैतरणी नदी की यातनाओं से बच जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर करें तथा अगर आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे वीडियो हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखकर भेजें।